ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ 4G ಸಿಮ್ ವಿತರಣೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು 80-90% ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ತ್ರಿಪಾಠಿರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 5G ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇನ್ನೂ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4G ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 25 ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸೇವೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೊಸ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 350 ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ 2G ಮತ್ತು 3G ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು 4G ಸಿಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು TCS, C.Dot ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DY ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಸಂಗಿರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. जो है 4G अभी रोल आउट कर रहे हैं. ये अभी 5G में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये मे बी विद इन अ ईयर विल बी इन अ पोजीशन टू लॉन्च द 5G ऑल्सो. बट अभी 4G विच इज़ दैट इट हैज़ स्टार्टेड टू रोल आउट. तो अभी टारगेटेड है बाई 15th of August मैक्सिमम से 80-90% ऑफ द साइट्स जो है वो इसमें 4G पे आ जाएंगी अक्रॉस द कंट्री है. रूरल में भी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. उसके अंडर में ये साइट्स जो हैं जहाँ पे कोई टेलीकॉम ये ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, वहाँ पे भी हमें टावर लगाने हैं. तो दैट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो अंडर वे. तो उसके तहत भी जो है काफ़ी ये साइट्स को चुना गया है. और उसकी साइट की सिलेक्शन जो है वो आती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कवरेज नहीं है, तो हम उसको सर्वे करते हैं. एंड जो USOF की जो क्राइटेरिया है कि वहाँ पे किसी ऑपरेटर का कवरेज नहीं होना चाहिए या फिर ये कितने % कवरेज होनी चाहिए, तो वो क्राइटेरिया मीट होने से फिर USOF इसकी अप्रूवल देती है. तो फिर वो साइट हम वो वी अंडरटेक फॉर ये इरेक्टिंग द टावर देयर. फिर उसके बाद से वहाँ पे ये 4G BTS को लगाना है. अभी नए टावर जो है जैसे कि मैंने बताया सैचुरेशन, इसको सैचुरेशन प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि जहाँ पे किसी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, वो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में है. तो वो जो है टावर ये धारवाड़ ये डिस्ट्रिक्ट में जो है ये धारवाड़ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट जो कि ये 3 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, धारवाड़, ये गदग एंड हावेरी. यहाँ पे 17 ये फर्स्ट फेज़ में जो है 17 टावर्स लगाए जा रहे हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में है जहाँ पे किसी का कवरेज नहीं. तो ये और भी इसकी संख्या और भी इंक्रीज़ हो रही है कि ऐसे जैसे जैसे हमको रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो उसको हम ये प्रोसेस में उसकी वो क्राइटेरिया को मीट करती है कि नहीं, तो फिर ये और भी इंक्रीज़ होंगे, आगे आने वाले सर में भी इंक्रीज़ होंगे. अभी तो ये अभी शुरुआत है, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है. तो अभी ये एक सफिशेंट नंबर एक हो जाए, जैसे हमारे पास जो है 350 साइट्स हैं टावर की हैं, तो वहाँ पे अगर 50%, 60% अगर इस टाइप से हम ये जगह पे लगा दें, तभी हमको ये पता चल पाएगा कि ये जो है ये इसकी कैसी रिस्पांस है, कस्टमर की रिस्पांस हमको तभी पता चलेगी. अभी तो हमने जो रोल आउट किया है वो ऑलमोस्ट 25 ऐसे साइट्स हैं, 25-30 साइट जो है जहाँ पे ये अभी ये एयर पे आ गया है. ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड रेडिएटिंग, लेकिन वहाँ से अभी रिस्पांस अभी क्योंकि वो इतनी कवरेज नहीं है ना, ये 25 साइट जो है इतने लोगों को कवर करना वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और दूसरी बात है कि लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है, जो कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू ये इस वीडियो का पर्पज़ ये भी है कि लोगों को डिसेमिनेट करना कि BSNL हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड द 4G है. तो ये अभी रोल आउट फेज़ में है. एंड ये बहुत ही 1-1.5 महीने के अंदर हम बहुत सी मैक्सिमम 80-90% साइट्स को कवर करेंगे. तो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, तभी उनकी फीडबैक से ही पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं. बिकॉज़ ये टेक्नोलॉजी जो है बाहर से एक्सपोर्टेड नहीं है, इम्पोर्टेड नहीं है, ये जो है ये डेवलप की गई है इंडिया में. तो इन हाउस इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण से ये टेक्नोलॉजी बनी है. तो ये मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट करेगी अगर ये सक्सेसफुल होती है तो.
इसमें जो है अब जैसे लोगों को जो है ये यूज़ करने के लिए कि हमारी ये 4G टेक्नोलॉजी जो है इसको यूज़ करने के लिए उनको सिम हमसे ख़रीदना पड़ेगा। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जैसे 2G 3G के कस्टमर हैं उनको सिम रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो वो लोग जो है नियरेस्ट जो है हमारा ये कस्टमर सर्विस सेंटर, हर ताल्लुक में कस्टमर सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जा सकते हैं। या फिर हमारा जो कोई रिटेलर है उनके एरिया में, तो रिटेलर से भी पता कर सकते हैं। अगर उसके पास सिम होगा, नहीं तो वो आपको बता देगा कि आप यहाँ से आपको मिल जाएगा है, तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। रूरल में कैसे मिलता है सर? रूरल में भी वही है, रिटेलर है हमारे, या तो आप नियरेस्ट रिटेलर पे ये कस्टमर चला जाए, या फिर जैसे कोई ताल्लुक है तो ताल्लुक के हेडक्वार्टर में चले जाएं, वहाँ पे हमारा ऑफिस मिलेगा, तो वहाँ से आपको ये सिम मिल सकता है। अभी जैसे इस महीने से हमारी सेल ज़्यादा बढ़ रही है। नॉर्मली जो है हमारी सेल्स जो है ये इतनी नहीं होती है। जैसे कि अभी एक तो 4G रोल आउट का इफेक्ट है, दूसरा जो इफेक्ट है कि बाकी अदर ऑपरेटर्स ने प्राइस को इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए हमारे अंदर पोर्ट इन हो रहे हैं। अदर ऑपरेटर से लोग जो है छोड़ के हमारे BSNL में आ रहे हैं, तो उसमें हमारी सेल जो है 4 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुई है। जो हम ये अराउंड 3000-4000 हमारी सेल होती थी सिम की, अभी वो उसकी 4 टाइम्स हो गई है। वही कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है जियो एयरटेल इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो उसके कारण से उनके जो कस्टमर जो हैं हमारे ये नेटवर्क में पोर्ट इन कर रहे हैं, उनसे पोर्ट आउट करके हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं। तो ये रेट इंक्रीज़ का फ़र्क है। रेट में ये ऑलमोस्ट 30% का जो है फ़र्क है 30% से 50% का भी। हाँ, तो उसके कारण से लोगों को जो है हमारी नेटवर्क में सर्विस तो इक्वली आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे कवरेज है, और ये अप टाइम भी अभी अच्छा ही है। हमारा 3G वगैरह का अप टाइम जो है वो अच्छा ही रहता है, 98-99% ऐसी अप टाइम रहती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और उनके साथ जो है C.DOT है। C.DOT एक गवर्नमेंट की संस्था है, तो C.DOT और TCS इन दोनों ने मिलके वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। अब उसके बाद से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसके जो ट्रांसमिशन नोड्स और जो इसकी इक्विपमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक और कंपनी है तेजास है, वो तेजास उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये सारा कुछ जो है इंडिया में ही R&D हुआ, डेवलप हुआ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद से हार्डवेयर भी इंडिया में डेवलप हो रही है, और उसके बाद से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये BSNL इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो टाटा से जो रिलेशनशिप है वो वहीं तक का है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बजट में दिया इसमें, जो रिवाइवल जो प्लान है BSNL की, बिकॉज़ ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आती है, तो वो जो रिवाइवल प्लान, तो जो पैकेज है वो वही पैकेज है। अब उसकी जो है, अब क्योंकि वो पैकेज है, तो जितनी हमारी एक्सपेंडिचर जो इसकी प्लान है कि ये प्लान से हमें इम्प्लीमेंट होगा, उसके हिसाब से वो उसमें बजट में होगा। तो इसके लिए कोई और एडिशनल बजट उस प्लान के अलावा अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ, ये तो पता चलेगा कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि और भी हमें ये बजट की ज़रूरत है, तो तब ही इसको ये सेपरेट उसकी अप्रूवल होगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो ये सैंक्शन है वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ DSP ಸರ್ಕಲ್, BSNL ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ KC ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.